ईरान के तेल टैंकर पर फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में। अमेरिका के हमले में तबाह हो गया ईरानी तेल टैंकर। तो देखिए, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान कोई टैंकर निकलने नहीं दे रहा है, उधर ईरान के तेल टैंकर्स को अमेरिका निशाना बना रहा है। ये देखिए कितना भयंकर हमला किया है। ये ईरान के तेल टैंकर पर अमेरिका का फारस की खाड़ी में हमला है। और एक और बड़ी खबर, अभी अभी ईरान के बनेई ब्राक पर एक बड़ा हमला किया गया है। यूएस इजराइल ने किया है मिसाइल अटैक। तस्वीरें देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें, और कैसे अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में एक और मिसाइल अटैक किया गया है। एक और शहर को निशाना ईरान के बनेई ब्राक पर इस बार हमला बोला गया है। अब ये मामला तेहरान तक सीमित नहीं है, ईरान के जितने बड़े शहर हैं, बेशक वो रिहायशी हों, वहां भी टारगेट करके हमला किया जा रहा है। और अमेरिका के ड्रोन हमलों से ईरान दहल गया है। अमेरिका के ड्रोन हमलों से ईरान के लेंगे बंदरगाह पर अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया। लेंगे बंदरगाह पर ड्रोन हमले की तस्वीरें सामने आई। देखिए, अभी हमने आपको दिखाया था फारस की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर हमला किया था अमेरिका ने। अभी लेंगे बंदरगाह पर देखिए, इससे पहले बंदर अब्बास पोर्ट पर अमेरिका ने कुछ ऐसा अटैक किया था। इससे पहले उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया गया है। तो एक पैटर्न सा दिखता है अब कि ऑयल जो फैसिलिटीज हैं या तेल लाने वाले जो जहाज हैं, उनको तबाह कर रहा है अमेरिका। और बहुत बड़ी और अहम खबर, युद्ध मिशन पर अमेरिकी जंगी पोत अब्राहम लिंकन उतर चुका है मैदान में। आप समझिए, पोत से फाइटर जेट्स उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जंगी पोत से ईरान पर स्ट्राइक लॉन्च होने का दावा किया जा रहा है, और ये उसका सबूत। यूएसएस अब्राहम लिंकन बहुत ताकतवर युद्धपोत, और उसके युद्धपोत से अब इस तरह से फाइटर जेट्स उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है। और दावा यह किया जा रहा है कि ईरान से जो जंग चल रही है, ये फाइटर जेट्स वही अंगार बरसाएंगे। और अब इजराइल ने ईरानी शिप पर हमला किया है। अभी अमेरिका का हमला दिखा रहे थे, अब ईरानी शिप पर इजराइल का भीषण हमला देखिए। बंदर अब्बास की बात कर रहा था। बंदर अब्बास पोर्ट में ईरानी जहाज पर बमबारी की गई। बंदर अब्बास पोर्ट पर ईरान के एक शिप पर इजराइल के हमले की तस्वीरें हैं। और हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि ट्रंप ने कुर्दिस्तान के दो सबसे शक्तिशाली चेहरों में से एक मसूद बारजानी और तालाबानी से सीधा संपर्क साधा है। यह मुलाकात नहीं बल्कि तेहरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने की एक गुप्त पटकथा इसको मानी जा रही है। ट्रंप की रणनीति साफ है कि ईरानी विद्रोही जितने गुट हैं, चाहे वो कुर्द गुट भी क्यों ना हो, उन सभी को एक साथ एक मंच पर लाकर एक विशाल सैन्य संगठन खड़ा करना है। खबर यह है कि अमेरिका इन लड़ाकों को अब तक के सबसे ताकतवर, आधुनिक और बड़े पैमाने पर हथियार देने की तैयारी कर चुका, लेकिन कितना इंपैक्ट करेगा, यह सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। अचल सर, आप इस पूरे अपडेट्स को कैसे देखते हैं? जिस तरह की कोशिश कर रहा है अमेरिका, क्या ग्राउंड पर इतना अगर वेल इक्विप्ड, इतना वेल प्लान्ड होता, तो आपको लगता है कि युद्ध 10 दिन तक खिंच पाता? एक बार फिर से मिसकैलकुलेट इस युद्ध को करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब जो भी प्लानिंग, जो भी तैयारी ईरान के खिलाफ अब की जा रही है, ये बहुत देरी की तरफ इशारा तो नहीं कर रही है? देखिए, ये शुरुआत से पहले ही दिन से मेरे हिसाब से अमेरिका की जो कैलकुलेशन है वो गलत होती हुई साबित हो रही है। उसे लगा वो पहले मैसिव अटैक में अगर आयतुल्ला खमेनी को और उसके जो टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देगा, तो ईरान के अंदर एक बगावत होगी, वहां की लोकल पॉपुलेशन जो है सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और उसके बाद सत्ता परिवर्तन जो वो चाहते हैं वो बड़ा आसानी से हो जाएगा। ये बैकफायर किया। वो जो अंग्रेजी में बोलते हैं रेलिंग अराउंड द फ्लैग, उसका नतीजा ये हुआ कि जो जनता है ईरान की, वो आयतुल्ला के कत्ल के बाद एकदम से एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स जो है वो आ गया, और जो कुछ महीने पहले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ, वो सब चीजें बंद हो गई। तो ये पहली मिसकैलकुलेशन इनकी हो गई है। प्लान बी इस रिजीम चेंज में इनके पास कुछ भी नहीं है। अब आज की तारीख में हम बहुत बात कर, जो कुर्दिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ये देखिए, आप याद करिए
कई साल पहले इन्होंने तालिबान खड़ा किया था, रशिया इन्फ्लुएंस या रशिया के अलाइज जो अफगानिस्तान में थे उनको भगाने के लिए। वो किस तरह इन्हें बैकफायर किया था इन्हें अच्छी तरह से याद होता। वही तालिबान इनके लिए सरदर्द बन गया था और 20 साल बना रहा। और अंबाज़ मल्होत्रा आपने, और ये बड़ा सटीक एग्जाम्पल है। उसी के बगल का देश है ईरान, और वहां भी अमेरिका कुछ वैसे ही करने की कोशिश कर रहा है। क्या एक बार फिर से कोई ओसामा बिन लादेन पैदा करना चाह रहा है यहाँ पर अमेरिका? ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ी खबर, बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। हमले के बाद रिफाइनरी में लगी आग, रिफाइनरी से उठता दिखा है काला धुआं। ये बहरीन की तस्वीरें आपके सामने। एक ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया, जिसके बाद उस रिफाइनरी में कुछ इस तरह से आग लगी। और देखिए, ईरान में जो नए सर्वोच्च नेता चुने गए हैं उनको पुतिन ने बधाई दी है। मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने पर अब बधाई दी जा रही है। पिता के उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे मुज्तबा, पिता के उद्देश्य को मुज्तबा ही आगे बढ़ाएंगे। पुतिन कुछ बधाई देते हुए नजर आ रहे। और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा कि जो भी सुप्रीम कमांडर बनेगा उसका वही हश्र करेंगे जो अली खामनेई का किया गया है।